बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेसिक के अध्यापकों के बीच में, वह है वरिष्ठता निर्धारण के बारे में। किस तरीके से वरिष्ठता निर्धारण होगी समायोजन के लिए, और इसके अलावा जो हमारा प्रकरण चल रहा है त्रिपुरारी वाला केस में, जहां पर इंचार्ज हेड मास्टर को प्रधानाध्यापक की सैलरी देने का आदेश जारी किया है हाईकोर्ट द्वारा, उसके बारे में। साथियों, काफ़ी दिनों से अटकलें चल रही थी कि ये किसको निर्धारित की जाएगी, वरिष्ठता कैसे होगा, इसके बारे में एक आदेश हमें मिल गया है। आज उस आदेश के बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे महानिदेशक सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा बीएसए सुल्तानपुर को भेजे गए आदेश, और उसके बाद बागवत के बीएसए द्वारा एक स्पष्ट बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया गया है। इसमें सारी समस्याएं, सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। इसलिए वीडियो 2 हिस्सों में होने वाली है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, उनके आदेश जारी किया है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के लिए। विषय है वरिष्ठता सूची निर्धारण हेतु मार्गदर्शन दिए जाने के संबंध में। बीएसए सुल्तानपुर ने मार्गदर्शन मांगा था, उसका जवाब दिया है। उपयुक्त विषयक प्रकरण पर आज दिनांक 26/8/2015 को दूरभाष पर हुई वार्ता का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। 2015 में बीएसए ने मार्गदर्शन मांगा था, उसका जवाब है किसी अध्यापक की उसके नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्सदनीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। इनका कहना है कि स्थानांतरण के बाद जो पहुंचेंगे जिस क्षेत्र में, वहां पर उनको सबसे नीचे रखा जाएगा, वो कनिष्ठ अध्यापक हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऐसे अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के बारे में जिनका कि स्थानांतरण एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक या अंतर जनपदीय में हुआ है, उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं सामान्य के बारे में। आदेश जारी किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत द्वारा 2020 के। यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में बताया गया है विषय सम्मेलन विद्यालयों के वरिष्ठता प्रभाव के संबंध में। इन्होंने 3 कैटेगरी रखी हैं। प्रथम, अध्यापकों के 3 संवर्ग हैं: सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, और तीसरा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। इन्होंने 3 कैटेगरी ये बनाई हुई हैं। इन तीनों कैटेगरी में बात करते हैं। इन तीनों कैटेगरी के अंदर इन्होंने आदेश जारी किया है। मौलिक नियुक्ति तिथि के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त तीनों एक प्रकार के संवर्ग के बीच में ही किया जाएगा। इन्होंने कहा है मौलिक नियुक्ति की तिथि के हिसाब से सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। एक संवर्ग की तुलना दूसरे संवर्ग से नहीं की जाएगी। अर्थात जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कौन वरिष्ठ है, इसका निर्णय मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा, परंतु प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक की मौलिक नियुक्ति की तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से नहीं की जाएगी। साफ साफ बोल दिया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय के सहायक हैं उनकी तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से नहीं की जाएगी, चाहे वो बाद में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है या पहले हुआ है, या वो स्थानांतरण से विद्यालय के अंदर बाद में आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने कैटेगरी में अलग होंगे और सहायक अध्यापक अलग होंगे। ऐसे ही प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के उनकी कैटेगरी अलग होगी, उनके बीच में अपनी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी, जिसके संबंध में आपको पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुनः स्पष्ट करना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि में कनिष्ठ होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से वरिष्ठ होगा। यहाँ पर साफ फिर से बोल दिया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि में कनिष्ठ हो, भले ही उनकी सेवा अवधि कम हो प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के से, फिर भी वो उनसे वरिष्ठ ही रहेंगे। जैसे कि आपका 29,000 में डायरेक्ट भर्ती हुई थी, उससे पहले कि जो भी सहायक अध्यापक है प्राथमिक में, उनका अगर प्रमोशन नहीं हुआ है तो वह 29,000 वाले अध्यापकों से कनिष्ठ ही रहेंगे, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी समय क्यों न हो गई हो। इसके बाद दूसरा है हमारा अंतर जनपदीय के लिए बहुत ही स्पष्ट आदेश जारी किया है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए अध्यापक जिस श्रेणी संभाग में जनपद में आएंगे
जो अंतर जनपदीय के बाद जो भी अध्यापक आए वो अपनी जिस कैटेगरी में आए हैं, चाहे प्राथमिक सहायक या प्राथमिक प्रधानाध्यापक और जूनियर का सहायक या फिर प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद में, उनकी वरिष्ठता की गणना उनके जनपद में आने की तिथि से की जाएगी, ना कि उनकी मौलिक नियुक्ति से ध्यान रहे। उनकी जो जनपद में आने की तिथि होगी उससे की जाएगी, ना कि उनकी मौलिक नियुक्ति के हिसाब से नहीं की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए अध्यापक के जनपद बागपत में आने की तिथि वही होगी जिस दिन उनका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के यहाँ से आदेश हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो भी अध्यापक बागपत जिले का, उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वह बागपत के बीएसए हैं, बागपत में अध्यापक के आने की तिथि वही होगी जिस दिन उनका सचिव के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। भले ही उन्होंने 2 दिन बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग क्यों ना ली हो या 10 दिन बाद ज्वाइनिंग ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो वरिष्ठता या फिर वरिष्ठता की तिथि काउंट की जाएगी वो उनके आदेश के तिथि से काउंट की जाएगी। उनकी वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि से जारी कोई मतलब नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो 2 दिन बाद उन्होंने ज्वाइनिंग किया है तो वो उनका कनिष्ठ हो गए। उनकी वरिष्ठता उनके आदेश के दिन से ही मान्य होगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। साथ ही मृतक आश्रित अध्यापकों के संबंध में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से मानी जाएगी। जो भी मृतक आश्रित अध्यापक हैं उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही मानी जाएगी। उनको चाहे ज्वाइनिंग लेटर किसी भी डेट में मिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जिस दिन अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया होगा मृतक आश्रितों ने, उस दिन से उनकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। उसी के हिसाब से उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद कई अध्यापकों में से कुछ अध्यापक, खासकर महिला अध्यापक, वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलित विद्यालय का प्रभार लेने में आनाकानी कर रहे हैं। यह स्थिति स्वीकार नहीं की जाए। उन्होंने कहा है कि खासकर महिला अध्यापक जो कि वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलन विद्यालयों में प्रभार लेने से आनाकानी कर रहे हैं, ऐसा किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्हें चार्ज लेना ही पड़ेगा। किसी प्रकार की लापरवाही कर रहे शिक्षकों की कार्यवाही प्रस्ताव अधोषिताचार्य कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। इस तरह के अध्यापक जो कि अपनी प्रभार नहीं ले रहे हों उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव ऑफिस में, बीएसए ऑफिस में जमा उपलब्ध कराया जाए। साथियों, ये आदेश में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि किस तरीके से किस कैटेगरी के अंदर वरिष्ठता निर्धारण किया जाएगा। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कैटेगरी 3 बनाई गई हैं। प्रथम प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक, द्वितीय है प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक और उसके साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक, और तीसरा है प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। इन तीनों के अपनी कैटेगरी के अनुसार ही रहेगा। अंतर जनपदीय के जो शिक्षक आए उनकी तिथि उनके आदेश के हिसाब से मानी जाएगी, जो सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया है। मृतक आश्रितों की मौलिक नियुक्ति उनके प्रशिक्षण पूर्ण करने से मानी जाएगी, और सम्मेलन विद्यालयों में जो वरिष्ठ है उसी को वहाँ पर चार्ज लेना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथियों, इस आदेश के बाद शायद आपका जो भी शंका थी वो समाधान हो गया होगा। साथियों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।